अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग सीड नेक्टर बुक ये सेशन नंबर 4 में है। 4 में ना एग्ज़ैक्टली यस। और आज पेज नंबर 61 से 71 तक कवर होगा। तो थोड़ा-सा बैकअप के लिए हम बता दें कि पिछले लास्ट हम सेशन में ये कवर करते थे कि कैसे मतलब एक हिस्ट्री हम कवर कर रहे थे, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा आते हैं इस सेशन में इंशाल्लाह हम लोग कवर क्या-क्या करेंगे कि बेसिकली जो अरब जो था उनकी जो ज़िंदगी कैसी थी, यानी कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे, क्या-क्या सुपरस्टिशन थे, ये थे, वो थे। तो इंसान जो है ना आज रिलेट भी कर सकता है कि आज के वर्ल्ड में भी अगर हम उन चीज़ों को देखते हैं, तो बस इंसान इतना समझ जाए कि वो सब डार्कनेस है, वो दौर जाहिलियत की इसीलिए जब भी दौर जाहिलियत कहा जाता है, तो वही कहा जाता है कि इस्लाम यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए लास्ट प्रॉफिट तो वो उस दौर से आपके आने से पहले जो दौर था वही जो बताते हैं कि वो डार्कनेस का पीरियड था यानी दौर जाहिलियत, इग्नोरेंस का पीरियड थी। तो आज भी अगर उन तरह की चीज़ें इंसान देखता है तो समझ जाए कि वही है और जो इस्लाम क्या करता है कि उन उसी लोगों को उसी डार्कनेस से निकाल कर लाइट की तरफ लेके आता है, ठीक है? यही इस्लाम का जो जो एक कोर ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाना। तो इंशाल्लाह आज हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या जो है किस तरीके की चीज़ें होती थी क्या मैनिफेस्टेशन और फिर उसके बाद इस्लाम ने उस पे कैसे रोक लगाई। तो इससे हाँ, ये स्टार्ट करते हैं। एज़ अ साइड पॉइंट ये भी बताते चलें कि जब भी हम लोग की ये जो किताब एक हम लोग पढ़ रहे हैं द 10 प्रॉमिस्ड ऑफ जन्नह इसमें भी ज़बरदस्त बात हम ये देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी ऐसे थे कि इस दौरे जाहिलियत में होने के बावजूद आप जो हैं कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जो दौर जाहिलियत वाले जैसे कि मिसाल के तौर पे आइडल वर्शिप नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे, ये नहीं करते थे। मतलब ये पहले से ही मतलब अच्छा, पता है एकदम हम एक चीज़ दीन बोलेंगे हनीफ पे थे। यहाँ पे कि हुँ। पहली बार हम मतलब जो कह सकते हो ना कि कोई ऐसा हदीस या कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ा जिसमें कहा गया कि अबू बकर वाज़ टॉकिंग मतलब डायरेक्टली अपने से बता रहे कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। नहीं वो फर्स्ट पर्सन व्यू हाँ। वाली जो बात होती हाँ, है, हाँ, वो हाँ, ये हाँ, हाँ, हाँ। अलग ही फ़ील दे रहा था हमको ये। बहुत हमें बड़ी गज़ब फ़ीलिंग आई है जब हाँ, ख़ास तौर हाँ। से मार पड़ने वाला जो फ़ीलिंग इसमें जो हुआ था ना कितनी हाँ, मार पड़ी वो थी हाँ, बोलने पर हाँ। यार वो हाँ, बहुत हाँ, बहुत हाँ, इमोशनल हाँ। सीन था। वाक़ई। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त। चलो इंशाल्लाह एक है ना अम्मी शायद बुला रही हैं मुझे। ओके, थोड़ा-सा उधर शोर हो रहा था हम इधर आ गए हैं। अच्छा। बेसिकली पेज नंबर 61 से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और रिलीजन्स ऑफ द अरब की बात हो रही है, ठीक है? जैसे कि हमने स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि ये आप लोग को पता रहे कि आज क्या कवर होने वाला है। तो इसमें लिखा हुआ था कि जो अरब थे ना, वो यहाँ तक हम लोग कवर किए थे जो 60 पेज में लास्ट तक में कि उसमें यही बता रहे थे कि एक जो शख्स था जिसका नाम था अम्र बिन लुहई जो मतलब किस तरीके से आइडल वर्शिप वो इंट्रोड्यूस करता है अरब सरज़मीं पे, ठीक है? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ कि कहाँ-कहाँ किस तरह की आइडल वर्शिप होती थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लात इन ताइफ़ में होती थी, अल-उज़्ज़ा नख़ला में, मतलब ये सब जो है नाम और बेसिकली इन्होंने क्या किया था ना कि मतलब जैसे जो अल्लात थे ना, ये इन्होंने क्या कर दिया मुशरिकीन ने अल्लाह अल्लाह का जो नाम है अल्लाह इसी का फीमेल वर्ज़न इन्होंने बना दिया ता लगा के ये कर दिया। इसी तरह से अल-उज़्ज़ा जो है, इसी तरह से अल्लाह को कहते हैं मतलब अज़ीज़, इज़्ज़ा से करके इसी से डिराइव्ड है मतलब इसी तरह करके, तो इंसान इस पे ज़्यादा पढ़ सकता है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ना कि एक जिन कंपेनियन था उस वो बताता है ना अमर बिन लुहई को कि देखो ज़ाहिर-सी बात है शैतान है, जब देखेगा कि सब हो रहा है तो आओ चलो उकसाते हैं। तो उसने बताया अमर बिन लुहई को देखो जो नूह अलैहिस्सलाम जिसका जिसका ज़िक्र सूरह नूह में आता है ना, वद, सुवा, यगूथ, यऊक, नस्र इनका जो ज़िक्र आता है। तो ये भी इनकी भी आइडल्स जो है ना जद्दा में थी उस वक़्त, तो वहाँ से उसको निकालता है फिर इनकी भी वर्शिप चालू हो जाती है। ये इंसान मैप भी देख सकता है कि उस वक़्त का मैप क्या था। तो मैप में इंसान देखिए पुराने में मस्कत जो आज ओमान में वो पहले भी था। इसी तरह से बहरीन पहले था आज भी बहरीन है। इसी तरह से इंसान देखिएगा तो यहाँ पर ये यमन का जो इलाका है हद्रमौत ये सब चीज़ें जो हैं, इसी तरह नज्द में मक्का टाइप ये पूरा इलाका है इंसान देख सकता है यहाँ पर। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जितनी भी ट्राइब थी मतलब कोई ना कोई आइडल अपने साथ दी जाती थी। जैसे कि पूरे मक्का के अंदर तकरीबन 360 आइडल्स थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कन्क्वेस्ट किया तो उसको सबको तोड़ के जला दिया। इसी तरह से पॉलीथिज़्म आइडोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसा कि हालाँकि वो लोग ये कहते थे कि वो मिल्लत इब्राहीम पर हैं, लेकिन नहीं,
क्योंकि अमर इब्न लुहई ने जो भी चीज़ लाई उसको कहा कि ये बिदा हसना है, गुड इनोवेशन। जैसे आज कहते हैं ना, आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, मौलिद मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चलो ये अच्छी बिदात है। तो बिदात अच्छी बुरी नहीं होती, बिदात बिदात होती है। यानी कि इनोवेशन इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन सभी रिजेक्टेड हैं। ओके, कहीं डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों के बीच में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या-क्या करते थे लोग, जैसे कि मिसाल तौर पे पहला पॉइंट, अच्छा इसको इसको जब पढ़े ना तो ये ना सोचे कि हिस्ट्री पढ़ रहा है इंसान, इसको रिलेट करते जाए इंसान। आज के वक़्त में इंसान देखे कि क्या आज की ये सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। तो पहला पॉइंट है कि अपने आप को आइडल्स की तरह एकदम डिवोट कर देना, यानी उन्हीं में रिफ्यूज करना, अटरिंग ओथ्स इन द नेम्स। जैसे ये आपने बहुत सुना होगा कि अगर आप किसी ना कोई मुशरिक है, मिसाल तौर पे अपने आप मुस्लिम कहता है और फिर वो कब्र पे जाता है, ये करता है, उससे अगर आपको कुछ लोगों ने स्टोरी बताई अपनी है कि देखिए हमें कोई बिज़नेस डील थी, वो इनकार कर रहा था, अल्लाह की कसम खाया जा रहा है कि हमें नहीं पता इस पैसे के बारे में ये सब। जैसे ही उससे हमने उससे कहा कि तुम फलाना बुज़ुर्ग की कसम खाओ, ये करो, उसने मना कर दिया, नहीं खाएँगे। क्योंकि उसको अल्लाह से ज़्यादा उस डर लगता है कि हम जो है उस बुज़ुर्ग की कसम ना खाएँ। तो वही वाली चीज़ लिखी हो। फिर उनके जो है कॉलिंग फॉर द हेल्प, आज हम देखते हैं कि सब कहलाता है ना, या गौसे पाक मदद हैं, या अली मदद, या गौसे पाक। ये क्या है? ये क्लियर कट वही दौर जाहिलियत का वो है। अल्लाह ताला की से मदद के अलावा ऐसे करना। और इसी तरह से ये कहना कि ये जो आइडल है, इंटरसीड करना, आज क्या है? जब ये लोग जाते हैं कब्र पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम भाई उनकी पूजा नहीं कर रहे, बल्कि हम ये जानते हैं कि ये हमारी दुआ ये हमारे वो कहते हैं शफ़ाअत करेंगे, क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं, ये सब है। तो एग्ज़ैक्ट सेम फ़ोटोकॉपी देखा जाए वही हो रही है। सेकंड क्या है कि आइडल के जो है पिलग्रिमेज करना, ये करना, प्रोस्ट्रेट करना, आप बिल्कुल देख सकते हैं, जाके मज़ार पे देखें क्या-क्या होता है, ये सब चीज़ें होती है। इसी तरह से सैक्रिफ़ाइस करना, जो भी चढ़ाना। तो यहाँ पर जैसे कुरान में भी ये चीज़ मेंशन की गई है। इसी तरह से अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, उसको ना खाओ, ठीक है? फिर यहाँ पर 4th पॉइंट देखें कि कैसे उन लोग जो है डिफरेंट चीज़ों को, जैसे कि कैटल है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको मतलब एलोकेट करते थे। जैसे यहाँ पर सूरह नाम लिखा हुआ है कि वो एलोकेट करते थे अपने उसको, फिर अल्लाह ताला के लिए जो मतलब ये कहते थे कि जो इनका पार्टनर का शेयर वो अल्लाह की तरफ रीच नहीं करता है, लेकिन जो अल्लाह का जो शेयर है इनके पार्टनर से रीच कर जाता है। मतलब यही बताने को वो मकसद है इनका, फिर बहुत बुरा काम करते थे। इसी तरह से अ, क्या करते थे, ये अपने आइडल से फ़ेवर लेते थे। जैसे यहाँ पर जो है ना, बताते थे कि ये फलाना कैटल फॉरबिडन है, ये ऐसा है, वैसा, मतलब अपने से दिमाग से रूल बना देना। जिस सूरह अनआम में इंसान जो कैटल के बारे में जितनी चीज़ें लोग करते थे ना, खुराफात, वो सब पढ़ सकता है। इसी तरह से कुछ एनिमल्स को एकदम मतलब आइडल के लिए वो कर देना, जैसे बाहिरा है, साहिबा है, वसीला है, हमा ये मतलब ये अब इंशाल्लाह जैसे 64 पे से काशिफ कवर करेंगे, तो इसमें जो क्लियर लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता था। और जैसे कि यहाँ पर इब्न इसहाक बताते हैं कि जो जैसे बाहिरा फर्स्ट है, बाहिरा क्या है? तो वो मतलब साहिबा की डॉटर, ठीक है? यानी कि इफ कि साहिबा कौन है? यानी कि एक फीमेल कैमल जिसने 10 फीमेल को, मतलब 10 फीमेल को जन्मा और उसमें से कोई मेल नहीं था। और फिर उसको क्या किया जाता था? उसको फ्री सेट कर दिया जाता था और उसको कोई भी उसको ना तो छू सकता था, ना तो किसी तरह का उसपे वूल डाल सकता वूल निकाल सकता था, या उसपे कुछ माल डाल सकता था, ना तो उसको मिल्क कर सकता था एक्सेप्ट फॉर गेस्ट। तो ये सब ये लोग काम करते थे। इंशाल्लाह इसके आगे का काशिफ कवर करेंगे। स्क्रीन शेयर्ड है। जज़ाकल्लाह खैर भाई, बस 1 मिनट देना था, मैं एक रिचार्ज कर रहा है, बस 1 मिनट में कंटिन्यू हुँ, करना है। हुँ, हुँ। हुँ। ओके, जज़ाकल्लाह खैर उसामा। अ, 1 मिनट। अरे यार मेरा सिस्टम हैंग कर गया, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। अ, ओके, ये कौन-सा पेज नंबर है? ये है पेज नंबर 64। 64, ओके, ठीक है। ऑल राइट, आई एम स्टार्टिंग। यहीं से स्टार्ट करना है ना 64 से? हाँ, तुम्हें बताया ना उसके बाद से बाहिरा हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद से आगे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। यहीं कर देना, अदर टाइप्स ऑफ कैटल आल्सो मेंशन। एग्ज़ैक्टली, ठीक, एग्ज़ैक्टली हाँ।
ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और रब्बी कौली हमज़ाती मिन हमज़ाती शैतानिर रजीम रब्बी यहदुरून रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, ठीक है। तो दूसरे टाइप के जो कैटल थे जो कि इस रिगार्ड में मेंशन्ड हैं, इसको क्या कहते हैं कि सैयद बिन अल मुसैब ने साफ-साफ बताया है कि ये जो मतलब ये जो कैटल थे जिनके बारे में बात हो रही है, ये फॉल्स गॉड मतलब नकली जो खुदा लोगों ने गॉड्स बना करके रखे होते अपने, उनके लिए डेडिकेट कर दिया जाता था। और ऑथेंटिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिपोर्टेड है कि इस तरीके का जो सुपरस्टिशन जो है मतलब ये खुराफात जिसको हम बोल सकते हैं, ये सबसे पहले अम्र बिन लुहाई ने इंट्रोड्यूस करें, इन्वेंट की इजाद की। ठीक है, अरब जो है अपने आइडल्स के लिए सारा काम करते थे और ये सोचते थे कि ये जो आइडल्स हैं, ये जो बुद्ध हैं, तो उन्हें अल्लाह के करीब लेकर के जाएंगे और उनके मतलब अल्लाह की और उनके बीच में मीडिएटर बनेंगे, उनसे सिफारिश कर देंगे। एग्जैक्टली यही काम आज के टाइम पे बाबा मज़ार वाले लोग करते हैं। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो फलाने बाबा हैं जो कब्र में लेटे हुए हैं, ये अल्लाह ताला से उनके लिए सिफारिश करेंगे। और इसका अल्लाह ताला कुरान में जवाब दे चुके हैं कि वही सेम बात कि हम उनको इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि दूसरी जो आयत आई है कि और वो अल्लाह की क्या कहते हैं, अल्लाह को छोड़कर बाकियों की इबादत इसलिए करते हैं, बाकियों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें तकलीफ पहुंच सकता है ना उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकता है, और वो कहते हैं कि वो अल्लाह के लिए उनके इंटरसेशन बनेंगे, मतलब अल्लाह के से वो उनके लिए सिफारिश करेंगे। तब ये सब गधे पने वाली बात, इंसान क्या बोले, अल्लाह हिदायत दे बेवकूफ़ लोगों को जिनका कॉमन सेंस ख़त्म हो गया है। खैर, दूसरा अब उसके बाद जो है बात आती है हमारी कि दूसरा जो ट्रेडिशन जो था मतलब गुमराही का जो दूसरा ट्रेडिशन था अरब लोग के पास में, वो था फेदरलेस एरो जिसको लोग अज़लाम बोलते थे। और ये 3 तरीके की होती थी, एक कहती थी येस, दूसरी होती थी नो और तीसरा होता था ब्लैंक। ठीक है, तो लोग जैसे किसी को कहीं ट्रैवल करना है, कोई शादी करना है या कोई बड़ा मैटर सीरियस मैटर हो गया, तो लोग ये जो डिवाइन एरो होती थी इन लोग की उससे डिसाइड करते थे। अगर मान लो यस आया तो करेंगे, नो आया तो नहीं करें, ब्लैंक आया तो उसको क्या कह सकते हैं, नहीं अगर यस आया तो कर देंगे, नो आया तो 1 साल के लिए रोक देंगे, और ब्लैंक आया तो फिर से ट्राई करेंगे कि क्या कहते हैं यस या नो में से कोई उनको डिसीजन मिल जाए। दूसरा जो इस्लाम था वो था क्या कहते हैं कि फॉर वाटर ब्लड मनी डिपिक्टेड फ्रॉम यू नॉट फ्रॉम यू और मुस्लाक एसोसिएटेड इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी, मतलब कि बच्चे की लेजिटिमेसी जानने के लिए कि भाई इसका बाप कौन है, दूसरे टाइप ऑफ इस्लाम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसमें होता क्या था कि एक आइडल के पास चले जाते जिसका नाम था हुबाल, 100 कैमल के साथ, और फॉर सॉरी 100 कैमल गिफ्ट फॉर द एरो कास्टर। जो एरो कास्टर रहता था हुबाल का, उसके पास क्या कहते हैं ये 100 कैमल लेकर के जाते थे तोहफे के तौर पे। फिर एरो जो थी वो डिसाइड करती थी कि बच्चा का जो है वो रिश्ता जो है बाप के साथ कैसा है, मतलब है कि नहीं है, उसका उसी का बेटा है, बच्चा है नहीं है। ठीक है, अगर एरो कह देती कि हाँ तुम्हारा है, फिर बच्चा जो है उस टाइप का हो जाता है और उसको लेकर के चला जाता है। अगर नॉट फ्रॉम या मतलब उसमें से नहीं है, तो फिर मतलब ये मान लिया जाता है कि वो एक मतलब एलाई की तरह पे रहेगा लेकिन उस ट्राइब का नहीं है। और मुस्लाक आ गया, पेड़ आ गया, तो पर्सन वुड रिटेन हिज पोजीशन बट नो लिनियज और अलायंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर मुल्साक आ गया तो उसको ना तो वो किसी ट्राइब का रहेगा, ना ही उसका कोई एलिजेंस रहेगा किसी का, लेकिन हाँ वो रह सकता है वहां पे मतलब। ठीक है, दूसरा जो है मतलब एक तरीके का कह सकते हैं ना कि जुआ है ये आ गया तो ये, वो आ गया तो वो, ये सब मतलब अल्टीमेट खुराफात पे खुराफात। फिर मोर ओवर इनका जो था ना क्या कहते हैं सूद से डिवाइनस एस्ट्रोलॉजर, जो क्या बोलते हैं आजकल के दौर में उसको, भविष्य बताने वाले लोग, जो क्या कहते हैं फॉर्च्यून टेलर्स, बताते हैं ना कि हाँ आपका चांद सितारा देख करके बता सकते हैं कि ये आप ऐसा करिए तो ये होगा, ये फल आपका लकी नंबर रहेगा, ये रंग का कपड़ा पहनिए 3-5। ठीक है, एंड क्लेम द नॉलेज ऑफ द सीक्रेट्स एंड हैड जिन सबऑर्डिनेट्स हु वुड कम्युनिकेट एन इन्फॉर्मेशन टू हिम। ये तो हम लोग को मालूम है कि जो उस तरीके का गलत काम करते हैं वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं अपने अपने कारीन के साथ। बेसिकली कारीन उनसे काम करवाते हैं बट वो ये प्रिटेंड करते हैं कि जिन उनके कंट्रोल में है, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिवाइनर्स ये क्लेम करते थे कि उनको जो है गैब के बारे में मालूम है
और उनके पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो भौकाली मारते थे दूसरे के सामने कि हाँ ये फला सीक्रेट हमें पता है, इससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है। ये मतलब बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करने कि हाँ तुम्हारा वो सामान चोरी हो गया, ये फला जगह मिलेगा, किसी के घर में क्या कहते चोरी डकैती हो गई, किसी का कोई सामान खो गया या किसी का कोई जानवर इधर उधर चला गया, तो लोग इस तरीके के जो लोग थे वो झूठ बोलते थे कि नहीं मेरे पास सनस्क्रीन का नॉलेज है, और बोस्ट करके ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। एस्ट्रोलॉजर जो है वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, और पता भी है कि वो चांद सितारे और प्लैनेट्स के मूवमेंट को देख के कैलकुलेट करके 3-5 करके बताते हैं कि ये सही है, वो गलत है, ये शुभ रहेगा, ये अशुभ रहेगा, ये सब चीज़ें। और कन्विक्शन इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स इन रियलिटी इन बिलीफ इन द स्टार्स एंड पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टार्स। मतलब कहने का मतलब ये कि एस्ट्रोलॉजर्स का जो बिलीफ था कि इंसान के साथ अच्छा बुरा जो होता है वो स्टार्स और प्लैनेट और इन सब की मूवमेंट के हिसाब से होता है। कि अब जैसे उनका ये भी कहना था कि हमने जो है वो बारिश बरसाई चांद और सितारे के मूवमेंट के हिसाब, पोजीशन ऑफ द स्टार्स के मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है, दे वुड से। फिर द बिलीफ इन ओमेन्स फॉर द फोर टेलिंग फ्यूचर इवेंट्स वाज कॉमन अमंग द अरब। मतलब ओमन के ऊपर, ये उसको क्या बोलते हैं हिंदी, अपशगुन, अपशगुन के ऊपर इतना ज़्यादा इन लोगों का अरब का यकीन था और फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर कि कुछ दिन कुछ महीने जो हैं कुछ जानवर जो थे वो क्या कहते हैं रिगार्डेड एज पोर्टेंट्स, और उनको ऑल्सो मतलब इस बात पे यकीन था कि किसी मरे हुए इंसान की जो रूह होती है वो तब तक क्या कहते हैं उसको सुकून नहीं मिलता, और वो जंगल में और विल्डरनेस में वॉन्डर करती रहती जब तक कि उसका बदला ना लिया जाए। और सुपरस्टिशन जो था मतलब बे इंतहा वाइड स्प्रेड था। अगर कोई क्या कहते हैं डियर या कोई चिड़िया रिलीज कर देते थे लोग पिंजड़े में से, और वो दाहिनी तरफ मुड़ जाए तो लोग फला फला काम करेंगे, अगर बाहिनी तरफ मुड़ जाए तो लोग उसको नहीं करेंगे, फिर लोगों को लगता था कि ये इसमें नेगेटिव आउटकम आ सकता है। ठीक है, मतलब प्री इस्लामिक पीरियड के टाइम के लोग जो थे इस तरीके का काम करते थे। दूसरा, एट द सेम टाइम मतलब इनके साथ सीन ये था ना कि ये खुराफात में तो इन्वॉल्व थे ही, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुछ कुछ ट्रेडिशन को भी ये लोग फॉलो करते थे, जैसे कि काबे का तवाफ करना, हज करना, अरफात के मैदान में जो है क्या कहते हैं कुर्बानी करना, और बाकी रिचुअल्स को परफॉर्म करना। मतलब बिदात होने के साथ साथ ये लोग जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो कुछ मतलब क्या कह सकते हैं कि ट्रेडिशन जो उनका बताया हुआ तरीका था उसको फॉलो करते थे। ठीक है, और कुरैश जो थे वो डिसेंडेंट थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और उनके पास कस्टोडियनशिप थी किसकी, काबे की, और जो मक्का के अंदर लोग रहते उनकी। और उनके अलावा मतलब नो अरब बिसाइड देम हैड द सेम सॉर्ट ऑफ राइट दैट दे डिड। मतलब काबे के ऊपर और मक्का के इनहैबिटेंट्स के ऊपर जितना हक कुरैश के लोगों का था उतना किसी का नहीं था, और वो अपने आप को अलहम्स बोलते थे, और दे वुड रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू अरफात विद द क्राउड। मतलब जब अरफात के मैदान में भीड़ भाड़ रहती थी तो वो वहां पे जाने से अपने आप को रोक लेते थे। दे वुड इंस्टेड दे वुड स्टॉप शॉर्ट एट मुजदलिफा, इट वाज अबाउट दिस द फॉलोइंग वाज रिवील्ड। मतलब वो अरफात के मैदान में नहीं जाते थे कि वहाँ की भीड़ रहती थी, तो वो रुक जाते थे कहाँ पे, मुजदलिफा नाम की जगह पे। और इसके रिगार्ड में कुरान की आयत है कि देन डिपार्ट फ्रॉम द प्लेस व्हेंस ऑल द पीपल डिपार्ट, ये आई। ठीक है, दूसरा जो था कि लोग के अंदर एक क्या कहते हैं एक तरीके का सोशल ट्रेडिशन जो है वो डेवलप हुआ कि दे वुड नॉट ईट ड्राइड योगर्ट या कुकिंग फैट, और मतलब ये लोग नहीं खाते थे, इसको कंज्यूम नहीं करते थे। और दे वुड एंटर अ टेंट मेड आउट ऑफ दे नॉर, हाँ मतलब वो जो क्या होता है ऊंट की स्किन से बना हुआ जो टेंट होता था वो उसमें एंटर नहीं करते थे। ठीक है, और सीक शेड अनलेस इन अ हाउस ऑफ अडोबी ब्रिक्स सो लॉन्ग एज दे वर इन ihram। मतलब किसी घर के अंदर वो लोग वो क्या कहते हैं कि आराम नहीं करते थे जब तक वो इहराम की हालत में है। और क्या, द सीक्रेट स्टेट ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब जो सोचो 3-5 उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व है। Out of deeply rooted misconception, they also denied pilgrims or other Meccan access to the food they bought when they wanted to make pilgrimage or lesser pilgrimage। अपने साथ जो खाना लेकर के जाते थे, कुरैश के लोगों की बात हो रही है, अपने साथ जो खाना वाना लेकर के जाते थे पिलग्रिमेज पे वो बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करते थे। ठीक है, ये सब इन लोगों का काम था। आई थिंक मेरा 66 तक ही था ना। हाँ, तुम्हारा 66 तक था। ओके ठीक है, तो मेरा खत्म हो गया। अब इसके बाद शायद अब्दुल समद कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हाँ, वही कंटिन्यू करेगा।
मुदस्सिर को मैसेज किया, पता नहीं क्या है उसका। अदीब का तो लग रहा है ना मैसेज रीड नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो नेट कुछ इशू हो गया है। मुदस्सिर वही होटल में फिर कोई ना कोई आ गया होगा उसका। चलो ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मक्का में जो लोग बाहर से तवाफ करने आते थे, उनको ये अलहम्स नाम के लोग कपड़ा दिया करते थे, जो कि अगर वो नहीं वो पहन के अगर तवाफ करते थे तो उनको कहा जाता था आदमी लोग को कि आप नंगे होकर तवाफ करिए, और जो वुमेन थी उनको बोला जाता था कि आप बस एक ओपन शर्ट लेके तवाफ करिए। ये बेसिकली उन लोग के लिए था जो बाहर से आते थे आउटसाइड में मक्का में तवाफ करने के लिए, काबे का पिलग्रिमेज करने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिलीजन भी उनके दिल में मतलब था थोड़ा बहुत, तो उन चीज़ों को भी फॉलो करते थे। साथ में बिदात भी थी, शिर्क भी था। मतलब ये बहुत अजीब सा पीरियड था उन लोग का, जिसमें वो सब कुछ मानते थे। जैसे बहुत से लोग आज तक होते हैं कि चलो कोई नहीं, सब कुछ कर लो, हिंदू के साथ भी घूम लो, सब कुछ कर लो, शराब भी पी लो, सारा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है, सब सब चलता है। तो वैसा कुछ इन लोग का सिस्टम था। और अ, ये पिलग्रिमेज करने के बाद ये जो लोग थे उनको कहा जा इनका मतलब दिमाग में था कि पायटी और अपने आप को नेक ज़ाहिर करने के लिए ये अपने घर के जो पीछे की दीवार है उसके अंदर छेद करके घर में छेद के थ्रू घुसते थे। और अ, इस चीज़ को ये इनको लगता था कि ये करने से हम बहुत ज़्यादा तकवे वाले हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा पायस हो जाएँगे, अल्लाह ताला के करीब हो जाएँगे। बट ऐसा नहीं था, और फिर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की वर्स नंबर 189 में इस चीज़ को बताया कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। अगर तुम अल्लाह ताला से डरते हो तो इससे फालतू चीज़ें मतलब मत करो। और इस चीज़ों को बेसिकली मना किया गया। फिर उसके बाद जो अरब लोग की ज़िंदगी थी, जो लाइफ़ थी, तो वो कंप्लीटली मल्टीपल गॉड को मानना, पॉलीथिज़्म, आइडल वर्शिप, सुपरस्टिशन, और बहुत ज़्यादा यहूदीज़्म यानी जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी, इन दोनों का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था। और जो माइग्रेशन था यहूदी लोग का, वो फ़िलिस्तीन से हुआ था अरब में, 2 फ़ेज़ में। और उसी के बाद से फिर जो यात्रिब यानी कि मदीना में जिसका नाम पहले यात्रिब था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया यहूदी लोग का। और इसी तरह से सेम क्रिश्चियन लोग भी माइग्रेट करके आए थे अबिसिनिया से, जो कि इथियोपिया है। और उसके बाद से फिर अरब के रीजन में, पूरा मक्का मदीना में काफ़ी ज़्यादा मतलब यहूदी और क्रिश्चियन का बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस था। और आज के टाइम में भी देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ हम लोग वही सारी चीज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखना चाहिए कि भाई हम लोग क्या ही कर रहे हैं। और मेरा बेसिकली बस यही 2 पेज था। अब इसके आगे मुदस्सिर भाई कंटिन्यू करेंगे। तो मुदस्सिर नहीं, इसको हम कवर कर देते हैं इंशाल्लाह। और पेज नंबर क्या था, 69 ना? 1 सेकंड। ओके, पेज नंबर 69 एंड 70। ओके, तो बेसिकली जहाँ तक कवर हुआ है, यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि जो जो ट्राइब्स थी ना जिन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया था, वो ये सारे ट्राइब के बारे में लिखा हुआ कि मैगनिज़्म यानी कि वही जो लोग आग की पूजा करते थे, उनके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से सबैनिज़्म क्या है, साबिया उनको कहते थे जो कोई दीन नहीं, जैसे मतलब वो करता था, यानी कि वो साबी हो गया, यानी कि जो ये सारी चीज़ों को छोड़ के एक अल्लाह को मानता था। इस तरह की चीज़ें इंसान सुनेगा। ओके, फिर आते हैं रिलीजियस सिचुएशन के ऊपर कि क्या थी, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ना कि जो जो एक समराइज़ में बता रहे हैं कि जो जो जुडाइज़्म था ना, वो बेसिकली क्या करता था ना कि एक स्ट्रगल फॉर पावर उस टाइम भी था, आज भी वही है। कि मतलब जैसे कि जो रब्बाई थे उनको मतलब अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यानी कि उनको जो है एज़ अ रब ले लिया था, क्योंकि वो लोग जो हलाल करते थे हलाल हो जाता था, जो हराम करते थे हराम हो जाता था। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पावर के लिए पीछे भागते थे। इसी तरह से जो क्रिश्चियनिटी था, इसने भी अपना डोर जो है ना, एक तरह से क्रिश्चियनिटी पॉलीथीज़्म ही तो है। अगर आप जाएँगे ना वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मतलब सारे स्टैच्यू बने हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के, मरियम अलैहिस्सलाम, ये सब है। तो वही चीज़ उस वक़्त थी। तो लिखा हुआ कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है ना से ज़्यादा असर नहीं पड़ा अरब के ऊपर, ठीक है? और फिर यहाँ पर हम आते हैं, अब तक तो अच्छे से समराइज़ हो गया कि आप लोग समझ गए होंगे कि उस वक़्त रिलीजन क्या था, ठीक है? अब आते हैं कि जो सोसाइटी थी ना, वो कैसी थी उस वक़्त की। तो हम देखते हैं कि सोसाइटी बड़ी अ, अजीब तरीके की थी वहाँ की, मुदस्सिर इन द ज्वाइन कर सेंस। लिया। आ गया है? ठीक है, ठीक है। तो हम्म। मुदस्सिर जो है अपना पेज 70 1 मिनट यार, हम तो लास्ट ही पेज पे हो गए हैं, अब तो मुदस्सिर पेज कवर भी हो गए।
अरे अदीब वाला करवा अस्सलाम दो वालेकुम ना। भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अरे सॉरी, अरे बता, सुबह 9 बजे निकल गया था रेस्टोरेंट, उसे बहुत ज्यादा हाँ थक गया तो मैं आया लेट और फिर पता नहीं कब आंख लग गई, अभी फोन आया तो हाँ मेरी आंख खुली है। वही मैसेज किया, हमने कहा कि यार कोई अदीब मैसेज वाला नहीं करवा आया। लो। चलो ठीक है, लास्ट 71 पेज पढ़ लो तुम। एक सेकेंड, उसमें खोल लेता हूँ, एक सेकंड चाहिए बस। स्क्रीन शेयर्ड है ना, स्क्रीन तो शेयर्ड है। हाँ, स्क्रीन आपकी शेयर में अपने उसमें खोल लो ना, मोबाइल ही अभी यूज कर रहा हूँ। हम्म। सेवेंटी वन एस्पेक्ट ऑफ प्री इस्लामिक अरबिक सोसाइटी। तो यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया कि सोशल लाइफ कैसी थी वहाँ की, अरब अरब के लोगों की, कि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा सोशल मिक्सचर था, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के लोग थे, लाइक बहुत ऊपर के लोग थे, ठीक है, लेवल होता है ना जैसे, उस टाइप के, जैसे वुमेन अमंग द सोशल एलिट वेयर अकॉर्डिंग द हाई डिग्री ऑफ esteem and enjoyed considerable free will. Their decision would be enforced and they were so highly cherished that blood would be easily shed in defense of their honor. तो इसी टाइप का जैसे आप बाकी जगह भी देख सकते हैं, उसी टाइप, मतलब एक तरह का था कि अगर आप ऊपर उसके हैं, क्या बोलते हैं, लाइक आप ऊपर लेवल के हैं तो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपके ऑनर के लिए और आपको बचाने के लिए, आप जो बात बोल दें वो आपकी बात मानी जाएगी। उस टाइप का वहां पे था, जो ऊंचे ऊपर घराने के लोग होते थे, ऊपर घराने के, इनफैक्ट दे वेर द मोस्ट decisive factor that held the key of bloody fighting or friendly peace. मेरे पता है जो औरत थी, these privileges notwithstanding the family system in Arabia was wholly practical according to supremacy to the older member of the clan. The marriage contract rested completely in the hand of woman's legal guardian whose word with regard to her marital status could never be questioned. तो ये जो उनके जो गार्डियन, लीगल गार्डियन थे, उन्हीं के हाथ में रहता था लड़कियों औरतों का कि क्या करना है उन लोग के साथ। और on the other hand there were other social circles where prostitution and indecency were widespread and full operation. और कई वही उसी उसी अरेबियन सोसाइटी में ऐसी जगह थी जहाँ पे एडल्ट्री हो गई और ये सब एकदम बहुत ही ज्यादा ही फैला ही हुआ था, और इन फुल ऑपरेशन, मतलब एकदम एक होता है ना, बहुत ज्यादा फैला हुआ था और एकदम क्या बोलते हैं, जोरों शोरों से उस पे वो होता था। Al-Bukhari and other reported on the authority of Aisha radhiyallahu ta'ala anha that there were four kind of marriage in pre-Islamic Arabia. यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग कवर कर देंगे 71 तक था ये वाली हदीस। हेलो जी भाई, ये कह रहे थे कि 71 था, इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग नेक्स्ट में कवर 71 करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओके, चलो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस हदीस से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे सेशन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।